हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे अगत तंत्र में जो हमने कृत्रिम विष स्टार्ट किया था उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने लगभग जो इनऑर्गेनिक एसिड है वो सारे खत्म कर लिए थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोग ने अगत तंत्र के नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले ऑक्जेलिक एसिड के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बोला गया कि जो ऑक्जेलिक एसिड है उसका फॉर्मूला होता है C2H2O4.12H2O। ठीक है। अब जो ऑक्जेलिक एसिड है ये बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड है, जिसका सिस्टमिक नेम अगर हम देखें तो इसको बोला जाता है इथेनिडियोइक एसिड। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? इथेनिडियोइक एसिड। अब बोला गया है कि इट इज द सिंपलेस्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जो डाई कार्बोक्सिलिक मतलब 2 कार्बन में ये सबसे सिंपलेस्ट एसिड बोला गया है। अब ये बेसिकली व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि फॉर्म करता है एक कलरलेस सॉल्यूशन इन वाटर। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, व्हाइट कलर का, जब इसको वाटर में मिक्स किया जाता है तो एक कलरलेस सॉल्यूशन ये फॉर्म करता है। अब इसका जो नाम है, बेसिकली इसका जो नेम है वो कहाँ से आया है? तो कम फ्रॉम द फैक्ट दैट द अर्ली इन्वेस्टिगेटर्स आइसोलेटेड ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ द जेनस ऑक्सैलिक्स। ठीक है, तो जो इसके इन्वेस्टिगेटर्स है जिन्होंने इसका शोध किया था, उन्होंने इसको कहाँ से निकाला था? बेसिकली एक फ्लावरिंग प्लांट ऑफ द जेनस ऑक्सैलिस, जिसी के कारण इसका नाम ऑक्सैलिस पड़ा। साथ ही साथ इसको और दूसरे नाम दैट इज द वुड सोरेल के नाम से भी जानते हैं। बोला गया है कि ये नेचुरली बहुत सारे फूड्स में अकर करता है और एक्सेसिव इंजेक्शन अगर ऑक्सैलिक एसिड का हो गया या फिर प्रोलॉन्ग्ड स्किन के कांटेक्ट में हो गया तो ऐसे कंडीशन में ये डेंजरस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है विद इन द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। इसके बाद इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो जो ऑक्सैलिक एसिड है उसको सॉल्ट ऑफ सोरेल बोला जाता है, क्योंकि इसका दूसरा नाम वुड सोरेल है। तो अब इसको सॉल्ट ऑफ सोरेल के नाम से भी जाना जाता है और एसिड ऑफ शुगर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पे इसके हम प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, ठीक है, प्रॉपर्टीज में बोला गया कि ये कलरलेस लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और ऑर्डरलेस एंड प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स होते हैं इसके, जो कि रिसेंबल करते हैं विद द क्रिस्टल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड द क्रिस्टल्स ऑफ जिंक सल्फेट। तो क्या बोला गया? कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, ऑर्डरलेस है और ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, जो कि क्रिस्टल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट के साथ रिसेंबल करता है। वहीं पे बोला गया कि इसका हल्का सॉर टेस्ट होता है और स्लाइटली बीटर या फिर एसिडिक टेस्ट देखने को मिलता है। ये प्रेजेंट होता है बेसिकली रूहब्स लीव्स में, बीट्स में और अदर वेजिटेबल्स में देखने को मिलता है इसका प्रेजेंस। वहीं पे पोटेशियम ऑक्सलेट, सोडियम ऑक्सलेट एंड अमोनियम ऑक्सलेट जो है ये इनके टॉक्सिक सॉल्ट है, किसके? ऑक्सैलिक एसिड के। तो ये जो ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्ट है इनके टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी पे देखने को मिलते हैं। आगे अगर हम बात करें इसके फेटल डोज की, तो जो ऑक्सैलिक एसिड है वो 15 to 20 ग्राम के डोज में फेटल साबित हो सकता है। वहीं पे इसका फेटल पीरियड बेसिकली बताया गया है 1 to 2 आवर्स। मतलब कि अगर इतने डोज में लिया जा रहा है तो वो 1 से 2 घंटे में किसी का भी डेथ कॉज कर सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि अगर इसका इंजेक्शन हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, तो किस तरह से वो एक्ट करता है। तो बेसिकली बोला कि अगर लोकल एप्लीकेशन हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में ये कोरोजिव की तरह एक्ट करता है जब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो, और वहीं पे इरिटेंट की तरह कॉज करता है जब डाइल्यूट फॉर्म में हो। ठीक है, तो अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो क्या करेगा? डायरेक्ट कोरोजन कॉज करेगा, लेकिन वहीं पे कम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, डाइल्यूट फॉर्म में रहेगा, तो वो थोड़ा सा बस इरिटेशन कॉज करेगा। एंड यहीं पे अगर हम इसके सिस्टमिक इफेक्ट की बात करें, ठीक है, सिस्टमिक इफेक्ट में बोला गया है कि अगर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, अगर किसी ने इसको इंजेस्ट किया और ये एब्जॉर्ब हो गया बॉडी में, तो ऐसे कंडीशन में जो ऑक्सैलिक एसिड है वो क्या करता है? कैल्शियम आयन के साथ कंबाइन करता है और इसके वजह से हाइपोकैल्सेमिया कॉज करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो ऑक्सैलिक एसिड है उसका अगर इंजेक्शन कर रहे हैं, जब बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तो कैल्शियम आयन के साथ ये रिएक्ट करता है, कंबाइन करता है और इसके वजह से हाइपोकैल्सेमिया, जो कैल्शियम लेवल है उसको कम करता है। साथ ही ये क्या करता है? ट्यूबुलर निक्रोसिस भी कॉज करता है और रीनल फेलियर भी कॉज कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि लोकल साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, सिस्टमिक साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, तो बेसिकली बोला गया है कि जो ऑक्सैलिक एसिड है लोकली कोरोजन ऑफ म्यूकोजा देखने को मिलता है विद द अंडरलाइंग कंजेशन। ठीक है, अगर कहीं पे कांटेक्ट हो रहा है, स्किन एक्सपोजर हो रहा है, तो वहाँ पे कोरोजन तो कॉज करेगा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, लेकिन वहाँ पे अंडरलाइंग कंजेशन भी देखने को मिलता है, मतलब ब्लड का कोगुलेशन भी देखने को मिल सकता है। अब जो कोरोडेड एरिया है उसको स्कार्लेट बोलते हैं इन अपीयरेंस। एंड अगर सिस्टमिक इफेक्ट की बात करें, सिस्टमिक साइन एंड सिम्टम्स की, तो जब इसको इंजेस्ट किया जाता है, खाया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में ये वोमिटिंग एंड डायरिया कॉज करता है। ठीक है, सबसे पहले अब्डोमिनल इफेक्ट कॉज करेगा जिसमें हमें वोमिटिंग एंड डायरिया देखने को मिलता है। जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो जैसा हम लोग ने देखा था कि ये क्या करता है? कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है और हाइपोकैल्सेमिया दैट इज द टेटेनी कॉज करता है, जिसके वजह से मसल में इरिटेबिलिटी, टेंडरनेस और क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं।
वहीं पे ये कन्वर्जन्स कॉज करता है। और इसके बाद चॉस्टेक साइन पॉजिटिव दिखाता है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग फेशियल नर्व को टैप करते हैं तो वहाँ पे जो फेशियल मसल है उनमें स्पैज्म देखने को मिलता है। क्या बोला गया है कि व्हेन टैपिंग इज डन ओवर द फेशियल नर्व एरिया देयर इज अ स्पैज्म ऑफ फेशियल मसल। फेशियल मसल क्या करते हैं, स्पैज्म वहाँ पे देखने को मिलता है फेशियल मसल्स का। वहीं पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करता है, रेनल फेलियर कॉज कर सकता है और यूरेमिक कंडीशन भी कॉज कर सकता है। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जब लोकल एक्सपोजर है तो क्या कर सकते हैं कि बेसिकली जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे एक्सपोज हुआ है उस एरिया को, स्किन को वॉश करने का विद द कैपियस वाटर। एंड साथ ही साथ अगर इंजेक्शन हुआ है, सिस्टमिक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करने का, गैस्ट्रिक लेवल्स करने का विद द कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर कैल्शियम लैक्टेट। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कैल्शियम हर चीज में यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने अभी देखा कि सिस्टमिक इफेक्ट में क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया कॉज करता है। तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम लैक्टेट का सॉल्यूशन लेते हैं फॉर द गैस्ट्रिक लेवल्स, ताकि जो कैल्शियम की डिफिशियंसी हुए वो भी मेंटेन की जा सके। इसके अलावा बोला गया है कि जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है उसको इंट्रावेनसली भी दिया जा सकता है, और जो भी अदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जैसे कि अगर वहाँ पे रेनल फेलियर हो रहा है, रेनल कंडीशन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो उनको सिस्टमेटिकली क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। वहीं पे बात करें इसके पोस्टमार्टम अपीयरेंस की, तो बेसिकली स्काल्डेड म्यूकोजा ऑफ जीआईटी देखने को मिलते हैं। स्काल्डेड हम लोग ने अभी पढ़ा कि स्काल्डेड किसको बोलते हैं, कहीं पे कोरोजन हुआ है तो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे कंट्यूजन हो गया है तो ऐसे कंडीशन में उसको स्काल्डेड एरिया बोलते हैं। अब बोला गया कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है किसका, माउथ का, टंग का, फेरिंग्स का, इसोफेगस का, यहाँ पे ब्लिस्ड देखने को मिल सकता है और हैज स्काल्डेड अपीयरेंस। ठीक है, ब्लिस्ड मतलब कि वहाँ पे व्हाइट स्कलरेशन देखने को मिल सकता है, कोरोजन देखने को मिल सकता है, और स्काल्डेड अपीयरेंस यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। और वहीं पे बोला कि किडनी में एडिमा देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि किडनी में एडिमा देखने को मिल सकता है, कंजेशन हो सकता है विद द ऑक्सलेट क्रिस्टल्स इन द रेनल ट्यूबल्स विद द निक्रोसिस ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। तो आप देख सकते हो कि जो ऑक्सैलिक एसिड है उसका ज्यादा इफेक्ट हमें रेनल पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे किडनी जो है वहाँ पे एडिमा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सलेट है, जो ऑक्सैलिक एसिड है वो ऑक्सलेट क्रिस्टल फॉर्म करते हैं जो कि रेनल ट्यूब्यूल में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कंजेशन, एडिमिक कंडीशन देखने को मिलते हैं हम। साथ ही साथ जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल है दैट इज द पीसीटी जो है वहाँ पे निक्रोटिक कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। तो ये सारे हमें पोस्टमार्टम अपीयरेंस में चीजें देखने को मिलती हैं। वहीं पे इसके मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें तो बोला गया है कि जो ऑक्सैलिक एसिड है इसकी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग कॉमन देखने को मिलती है, लेकिन सुसाइडल इंजेक्शन जो है रेयर देखने को मिलता है। एक्सीडेंटली कोई भी ले सकता है क्योंकि कोरोसिव है तो पेनफुल रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में कोई सुसाइड करने के लिए इसका यूज नहीं करता, लेकिन एक्सीडेंटली हो सकता है और होमिसाइड में भी इसके देखने को मिल सकते हैं इन द रेयर कंडीशन। यूजेस की बात करें कि कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो इन द ब्लीचिंग एंड द क्लीजिंग एजेंट। तो इसीलिए हम लोग ने देखा था कि माउथ एरिया में क्या होंगे, ब्लीच देखने को मिलेगा, मतलब व्हाइटिश आ जाता है, क्योंकि ये क्या है, एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी यूज किया जाता है। इंक रिमूवर, मतलब कि कहीं पे इंक लगा है तो उसको रिमूव करने के लिए, रस्ट रिमूवर, मेटल पॉलिशिंग और क्लीनिंग ऑफ द ब्रश एंड द कॉपर आर्टिकल्स, इन सारे चीजों के लिए क्या करते हैं, जो ऑक्सैलिक एसिड है उसका यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द ऑक्सैलिक एसिड। सो होप आपको जो ऑक्सैलिक एसिड है अभी क्लियर रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो ऑर्गेनिक एसिड है उसके नेक्स्ट एसिड की बात करेंगे। तो इसमें हम लोग ने जितने भी पॉइंट्स हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने हैं वो सारे पॉइंट्स हम लोग ने कवर कर लिया है। एंड इफ अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको क्लियर कर सकूं। एंड इसी तरह के बीएमएस रिलेटेड, आयुर्वेदा रिलेटेड, अगर तंत्र रिलेटेड, द्रविगुण रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको नोट्स रिलेटेड, वीडियोस रिलेटेड एंड बीएमएस रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।